चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम आते हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारा हेल्थ एंड डिजीज, 8वां चैप्टर है और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के भेद, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के भेद, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजेंस आता है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। कि हमारी बॉडी उस पैथोजेंस के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करती है, किस प्रकार से हमारी बॉडी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए, अगर हम इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, कि पैथोजेंस के शरीर में जाने पे हमारी शरीर कैसे, या हमारी इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी जो है इसका रिस्पॉन्स कैसे होगा, रिस्पॉन्स, ठीक है, ये क्या होगा। तो इसको हम देखें तो बेसिकली ये दो प्रकार या दो तरीके से रिस्पॉन्स देती है। एक होता है AMI, है ना। इसको बोलते हैं एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी? एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडीज की सहायता से हमारे शरीर में पैथोजेंस को मारने का तथा उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? AMI, यानी कि एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरा होता है CMI, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि यहाँ पे कोशिकाओं के माध्यम से, लिम्फोसाइट सेल के माध्यम से, या बहुत से प्लाज्मा सेल के माध्यम से हम पैथोजेंस को क्या करते हैं? किल करने का कार्य करते हैं। उससे हम क्या कहेंगे? CMI, है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा ही हमारे शरीर में सुरक्षा या इम्यून रिस्पॉन्स किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि AMI की, है ना। AMI, है ना, इसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेंगे। तो हम पहले की बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए, हमारे ब्लड और लिम्फ को बॉडी ह्यूमर कहा जाता है। बॉडी ह्यूमर कहा जाता है, ह्यूमर कहा जाता है ना। इसलिए चूंकि यह इम्यूनिटी जो होती है, यह ब्लड और लिम्फ में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज के द्वारा होती है। तो इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस प्रतिरक्षा तंत्र में जो होता है वह बी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स सेल जो होती है, यह भाग लेती है। ठीक है, कौन सी सेल भाग लेती है? बी लिम्फोसाइट। दो प्रकार के सेल होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और जो बी लिम्फोसाइट्स होती है, यह फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडीज का। किसका? एंटीबॉडीज का यह निर्माण करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बी लिम्फोसाइट भाग ले रही है तो हमारी प्रतिरक्षा किसके द्वारा होगी? एंटीबॉडीज के द्वारा होगी, है ना। और यह तेजी से होने वाले रोग, तेजी से फैलने वाले या होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। रोगों से सुरक्षा क्या करती है?
प्रदान करती है। ठीक है, यह तेजी से होने वाले रोगों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे हैजा, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन सभी रोगों से हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। AMI, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ब्लड और लिम्फ को बॉडी ह्यूमर कहा जाता है, और चूंकि यह इम्यूनिटी ब्लड और लिम्फ के द्वारा होती है, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसमें बी लिम्फोसाइट सेल भाग लेती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट सेल किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी। तो अगर हम डायरेक्ट कहें तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है वो किसके द्वारा होती है, एंटीबॉडीज के द्वारा होती है, और ये तेजी से होने वाले रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए हैजा, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ये बहुत तेजी से स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, लोगों को संक्रमित करते हैं, तो उनसे यह इम्यूनिटी प्रदान करेगी, है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा होता है CMI, है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें जो है, इसमें टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल भाग लेती है ना। कौन भाग लेता है, टी लिम्फोसाइट सेल भाग लेती है। ठीक है, और यह उन रोगों में होता है जो धीरे 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 बढ़ रहे रोगों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। या धीरे धीरे जो रोग होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, है ना, कुष्ठ रोग हो गए, कुष्ठ रोग हो गए, या रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना। तो इन रोगों से, इन बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है कौन, टी लिम्फोसाइट्स या CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यह कार्य करता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, यह AMI से जटिल जटिल या हम कहें बी लिम्फोसाइट से जटिल सुरक्षा सुरक्षा तंत्र बनाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि CMI जो है ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सुरक्षा प्रदान करने वाली इम्यूनिटी होती है, किसकी तुलना में, AMI से या बी लिम्फोसाइट से, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स, सॉरी, CMI है, ये कैसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह हमें प्रदान करती है CMI टी लिम्फोसाइट सेल की सहायता से। अब देखिए, यह जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है, ये 4 प्रकार की होती है, जो किसमें भाग लेती है,
CMI में, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें किलर टी सेल। पहला क्या हो जाएगा, पहला इसमें है किलर टी सेल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हेल्पर हेल्पर टी सेल। ठीक है, तीसरा हो जाएगा निरोधक या सस्पेंसर टी सेल। और चौथा हो जाएगा मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल, यानी कि 4 प्रकार की जो लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करेंगी। पहला कौन है, किलर टी सेल। दूसरा हेल्पर टी सेल। तीसरा है सस्पेंसर टी सेल या निरोधक या अवरोधक टी सेल। और चौथा है स्मृति टी सेल। आइए इसको देख लेते हैं कि किस टी सेल का क्या कार्य है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, किलर टी सेल की, है ना, मारक टी कोशिका। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, मारक टी कोशिका। कोशिका, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, किलर टी सेल। ठीक है, पहला हो गया किलर टी सेल। देखिए, यह हमारी कोई कोशिका है। ठीक है, एपिथेलियम हो गया, नीचे की कोशिकाएं हो गई। ठीक है, यह हमारी कोशिकाएं हो गए। और यहाँ से हमारा ब्लड वेसल्स है, यह है ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। यह मान लीजिए कोई पैथोजन है ना, ये क्या हो गया, पैथोजन हो गया। अब कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है और किसी कारणवश ये हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है और अंदर पहुंच के यहाँ पे टॉक्सिक पदार्थ का श्रावण करता है। ठीक, जब ये टॉक्सिक पदार्थ का श्रावण करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ब्लड से जो किलर टी सेल है वह निकलेगी। और किलर टी सेल भी कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ का श्रावण करेगी जो दूसरे फैगोसाइट सेल को, ठीक है, फैगोसाइट सेल को आकर्षित करती हैं। दूसरे जो भक्षी कोशिकाएं हैं, फैगोसाइट सेल होती है, या जो भक्षी कोशिकाएं हैं, भक्षी कोशिकाएं उनको आकर्षित करेगी। उनको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। और यह भक्षी कोशिकाएं ब्लड में पाए जाने वाले या टिश्यू में पाए जाने वाले, ठीक है, ब्लड में पाए जाने वाले या टिश्यू में पाए जाने वाले पैथोजेंस को क्या करेगी, खा जाएगी। ठीक है, उसका भक्षण कर लेगी। तो मान के चलो, चलिए कि यह जो पैथोजन है यहाँ से घुसता हुआ है, एक तो यह इसको समाप्त कर देगा, यानी कि यह जो किलर टी सेल है, ठीक है, किलर टी सेल है, यह एक तो इसको खा जाएगा, नहीं खा पाएगा, और यह कहीं से बच के ब्लड में चलाया, तो यह ऐसे रसायन का श्रावण की है जिससे फैगोसाइट सेल बहुत तेजी से इसकी तरफ आएगा और इसके रास्ते में जो भी पैथोजेंस मिलेंगे उन पैथोजेंस को यह खा जाएगा। इससे शरीर की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है ना।
इसके अलावा जो किलर टी सेल होती है या बहुत सी परजीवी, जीवाणु, पैरासाइट, साइट, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई फंजाई तथा कैंसर कैंसर की सेल को नष्ट करती है। यह काम किसका होता है? किलर टी सेल का होता है ना। तो किलर टी सेल यह काम करती है कि जो ब्लड में पैरासाइट बैक्टीरिया आ गए हो, ठीक है, या फंजाई आ गए हो या कैंसर सेल हो, उनको मारने का कार्य कौन करती है? ठीक है, किलर टी सेल करती है। फिर हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है सहायक टी सेल, यानी कि हेल्पर टी सेल। देखिए हेल्पर टी सेल जो होता है, इस हेल्पर टी सेल को हम मास्टर स्विच ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं, या मास्टर स्विच होता है किसका? इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी का या मास्टर स्विच होता है। और मास्टर स्विच क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अगर हेल्पर टी सेल जो होता है, हेल्पर टी सेल या एंटीबॉडीज के निर्माण में एंटीबॉडीज के निर्माण की क्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, इसकी दर को क्या कर देता है? बढ़ाता है। तथा यह इसकी सक्रियता को एंटीबॉडीज की सक्रियता को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो सपोज दैट अगर हमारे शरीर में हेल्पर टी सेल की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण भी प्रभावित होगा और उसकी सक्रियता भी क्या होगी? प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितनी भी टी सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट सेल होती है, उसमें से 60 से 70% हेल्पर टी सेल ही क्या होता है? पाया जाता है। और आपको बता दें, एड्स में जो HIV वायरस होता है, वह HIV वायरस जो होता है, वह हेल्पर टी सेल को ही टारगेट करता है। ठीक है, इसी को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, एंटीबॉडीज का निर्माण कम हो जाता है और उसकी सक्रियता कम हो जाती है और व्यक्ति तमाम प्रकार के डिजीज से घिर जाता है। तो हेल्पर टी सेल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उत्पन्न करता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में। एक बार सोच से समझ लेते हैं, सहायक टी सेल किसे कहते हैं? सहायक टी सेल को मास्टर स्विच कहा जाता है इम्यूनिटी का। हेल्पर टी सेल की उपस्थिति में एंटीबॉडीज का निर्माण तेजी से होता है और सक्रियता क्या हो जाती है? एंटीबॉडीज की बढ़ जाती है ना। हेल्पर टी सेल की कमी से एंटीबॉडीज का निर्माण और उसकी सक्रियता में कमी आ जाएगी। जो टी सेल होती है, कुल टी सेल होती है, उसका 60 से 70% भाग ही हेल्पर टी सेल होता है। ठीक है, और HIV वायरस की जो टारगेट कोशिका होती है वो क्या होती है? हेल्पर टी सेल होता है। तो आपने इन दोनों को समझा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं निरोधक या अवरोधक टी सेल की, है ना। तीसरा क्या है? निरोधक या अवरोधक टी सेल, है ना। देखिए निरोधक या अवरोधक टी सेल की अगर हम बात करेंगे, तो जब मानव की बॉडी के अंदर एंटीजन जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एंटीजन की कमी हो जाती है ना। एंटीजन की क्या होती है? कमी होती है। तो जो निरोधक या अवरोधक टी सेल होता है, यह कुछ ऐसे रसायन उत्पन्न करता है, सस्पेंसर टी सेल जो होता है, या कुछ ऐसे रसायन या केमिकल उत्पन्न करता है, जो केमिकल
जो केमिकल टी सेल की विभाजन, टी सेल का विभाजन विभाजन ठीक है, और उसकी सक्रियता को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है भाई, जब हमारे पास पैथोजन नहीं है तो एंटीबॉडी वगैरह बनाने की आवश्यकता क्या है, तो यह जो सस्पेंशन टी सेल है, या टी सेल में विभाजन और उसकी सक्रियता को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसीलिए इसको निरोधक अवरोधक या सस्पेंशन टी सेल कहा जाता है। लास्ट चौथा स्मृति कोशिकाएं। स्मृति कोशिकाएं मेमोरी टी सेल है ना, मेमोरी टी सेल की बात करते हैं। ठीक है, मेमोरी बी सेल की भांति, मेमोरी बी सेल की भांति मेमोरी टी सेल भी क्या होती है, पाई जाती है, जो जो पैथोजन के दोबारा आ जाने पे, पैथोजन का दोबारा से आ जाने पर यह खुद ही विभाजित हो जाती है किलर टी सेल में, किलर टी सेल में, हेल्पर टी सेल में और सस्पेंसर टी सेल में।